जब नई पत्ती निकलती है तो कितना अच्छा लगता है ना देख करके। यहाँ पर ना सारी पत्तियों को मैंने साफ़ किया है कपड़े से ही, क्योंकि अभी सर्दियाँ है ना तो पानी ज़्यादा दो तो जड़ें गल जाती हैं। मिट्टी जम गई थी काफ़ी सारी पत्तों पर। तो मैं क्या कर रही हूँ, पत्तों को है ना एक एक करके साफ़ कर रही हूँ, जिससे कि इनका फोटोसिंथेसिस की जो इनकी है ना क्रिया है वो हो जाए आराम से। तो यहाँ पर ना सनलाइट भी थोड़ी कम ही आती है, और पानी ज़्यादा दे दूँगी तो फिर वही है कि है ना, अगर साफ़ करूँगी पानी से तो फिर जड़ें गलने का डर रहता है। मैंने अपनी किचन में एक्चुअली मेरे पास ऐसे कार्डबोर्ड का डब्बा रखा हुआ था, तो मैंने उसके ऊपर कपड़ा लपेट करके और स्टेपलर से स्टेप पिन लगा करके और इस तरह से इसको है ना ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। तो इसके अंदर अच्छे से ना अचार के ये जार वगैरह आ जाते थे। तो जैसे कुछ भी निकनैक चीज़ें होती हैं ना जो ऐसे ले करके खा लो और दिखती रहे, तो वो चीज़ें मैं रख देती हूँ। या फिर अचार के डब्बे होते हैं ना, वो मैं ना काउंटर टॉप पर ही रखती हूँ। तो अभी मैं इसको देखते देखते थोड़ा सा बोर हो गई थी, और मैंने सोचा अभी मेरे पास फ़िलहाल थोड़ा टाइम है, तो क्यों ना मैं इसके साथ में कुछ करती हूँ। पता नहीं कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। वैसे तो अब तो खैर मुझे पता ही है, तो वो तो आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पर ना इसको कपड़े को हटा दिया है, और इस डब्बे को है ना थोड़ा सा बोहो लुक देने की कोशिश करी है। तो मेरे पास में ये रस्सी रखी हुई थी, ग्लू गन तो मेरे पास रहती है, दुकान का काम करती हूँ तो उसके लिए चाहिए ही होती है। तो मेरे पास रखी थी, तो दोनों ही चीज़ थी। तो मैंने सोचा चलो आज इसका है ना कर ही देते हैं, अच्छा लगेगा तो ठीक, नहीं लगेगा तो ठीक। अगर आप लोग अंक शास्त्र में ज़रा भी विश्वास रखते हैं ना, तो आपको पता होगा कि ये ना जो लोग है ना 6 है, 15 है, या फिर 24 डेट को है ना बर्थ मतलब जन्म लिया हुआ होता है, तो वो थोड़े से ना क्रिएटिव कामों को करने में थोड़ा सा उनको अच्छा लगता है। तो जब मैं अपने ये दुकान से रिलेटेड काम करती हूँ तो कई बार कमेंट आते हैं कि आप कितना काम करते हो। पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं ना 6 नंबर की हूँ, तो फिर ना मुझे ये सारे काम करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं अपने आप में ही। तो मैं कर लेती हूँ आराम से। यहाँ पर ये देखिए आधा मैं दिखा रही थी कि कुछ इस टाइप का लग रहा है। अभी देखते हैं। वो जो क्लिप थी वो एक्चुअली ना इससे पहले वाले दिन की थी। आज जो प्रेजेंट डे है उसमें आ जाते हैं। तो मैंने प्लांट को ना साफ़ किया था थोड़ा बहुत, और भी प्लांट्स को मैंने किया था केयर, देखा उग जाए। तो यहाँ पर ना मैं जो ये होती है मुरमुरे, जिससे कि भेलपूरी बनती है, तो मेरे पास पैकेट आया हुआ रखा था, पर मैंने इसे खोला नहीं था क्योंकि ये एक पूरा आ नहीं पाता है। तो मुझे लगा था जब हर्षित बनाने के लिए बोलेगा उसी टाइम पे खोलूँगी, ताकि जो बचा कुचा होगा यानी लास्ट में जो बचेगा तो उठा कर के रखना नहीं पड़ेगा, बन जाएगा। तो मैंने इसे फिल नहीं किया था। अभी फ़िलहाल मैंने इसको फिल भी कर दिया है, और थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है ताकि मैं अभी हर्षित के लिए भेलपूरी बना सकूँ। यहाँ पर मैं आपको ओट्स दिखा रही थी। एक्चुअली है ना हम लोगों के ना ओट्स बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, हेल्दी भी होते हैं। तो एक के साथ है ना एक फ्री आता है, बड़े वाले के साथ में छोटा वाला है ना थोड़ा सा फ्री आता है। तो बड़ा वाला खाली सा ही हो गया था, तो मैंने सोचा इसको भी इसमें ही डाल लेती हूँ, क्योंकि ये बाहर रखते हैं ना तो फ्रिज के बाहर तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इस तरह से डाल करके रख देती हूँ, और इसमें एक छोटी सी कटोरी डाल देती हूँ, जिससे कि लेने में ईजी हो जाता है। सुबह के टाइम हर्षित के लिए मैं वो बनाती हूँ ना शेक, मैंने आपको बताया भी था कि मैं उसके लिए प्रोटीन शेक अपना हाथ से ही बनाती हूँ। तो वही बनाने के लिए मैं इसमें से यूँ ईजी हो जाता है मुझे निकालना। तो इस तरह से तो मुझे एक्चुअली 12 चम्मच डालनी होती है, तो मैंने नाप रखा है कि 2 कटोरी डालूंगी तो 12 चम्मच हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी भेलपूरी बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ प्याज और टमाटर। तो प्याज डालूंगी, टमाटर डालूंगी, सब्जियाँ ज़्यादा कुछ है नहीं है इसलिए मैं प्याज और टमाटर ही डालूंगी। और जब मैं इस तरह से कुछ बनाती हूँ ना, तो मैं
इंस्टेंट काट लेती हूँ हाथ से, मुझे चॉपिंग बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चॉपिंग बोर्ड मतलब देसी स्टाइल में ही काट लेती हूँ। चॉपिंग बोर्ड की मुझे तब ज़रूरत पड़ती है जब मैं ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती है ना, या फिर जैसे फली टाइप होती हैं जो सब्जियाँ इकट्ठा काटनी होती है, उनके लिए मुझे चॉपिंग बोर्ड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बाकी ऐसी सब्जियाँ तो मैं ऐसे ही कट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर को बारीक बारीक कट कर लिया था। यहाँ पर मैं ये वाली नमकीन डाल दे रही हूँ, आप चाहे तो कोई दूसरी नमकीन जो आपको पसंद है वो भी डाल सकते हो। साथ ही मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला था, साथ में ना जीरा पाउडर डाला था और काला नमक डाला था। सफ़ेद नमक जो होता है ना, उसे हम लोग थोड़ा कम ही यूज़ में लेते हैं। कभी भी कम लगता है हमें नमक तो हम काला नमक ही यूज़ में लेते हैं। मेरे पास हरी चटनी रखी हुई थी तो वो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच के अराउंड डाल दी है। और बस इस सारा कुछ को मैं ना मिक्स कर लूँगी। और मुझसे ना चम्मच से इतना अच्छे से मिक्स नहीं होता है, सही बताऊँ तो मुझे हाथ से मिक्स करना ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा ऊपर से धनिया भी डाल दिया था मैंने। धनिया डालने से जैसे चेहरे पर कितना भी मेकअप कर लो, अगर स्माइल नहीं है तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना चेहरा। वैसे ही आप कितना भी कुछ भी डाल लो, लेकिन अगर आप है ना धनिया नहीं डालते हो तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे रौनक ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया था और ये तैयार हो गई है। अगर आपके पास में नींबू हो ना तो वो भी आप ज़रूर डालिए। नींबू से टेस्ट जो होता है ना वो इन्हेंस हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। थोड़ा सा टेंगी टेस्ट आता है ना तो अच्छा लगता है। सोचा था चाय नहीं बनाऊंगी, लेकिन भेलपूरी खाने के बाद में तो और भी ज़्यादा चाय की इतनी तीव्र इच्छा हो रही थी ना कि फिर मुझे चाय बनानी पड़ी। तो यहाँ पर मैंने चाय बना ली है और चाय मैं हमेशा एज़ यूजुअल गिलास में ही पीती हूँ। काफ़ी बार बता चुकी हूँ, कप लाने का मुझे शौक़ है, लेकिन पीती मैं गिलास के अंदर ही हूँ चाय। ने ये हर्षित के पापा को दिखाया तो हर्षित के पापा का रिएक्शन पता ही क्या था। उन्होंने बोला इतनी रस्सी वेस्ट कर दी, इतनी ग्लूगन वेस्ट कर दी, इससे अच्छा तो है ना मैं ना तेरे लिए ऐसा डब्बा ही खरीद करके लिया था, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। उनका रिएक्शन ये था। उन्होंने अच्छा बुरा कुछ भी नहीं बोला, उनको अच्छा भी नहीं लगा बुरा भी नहीं लगा। हर्षित भी बोल रहा था सो है, ज़्यादा खास नहीं लग रहा है। और सही बताऊं तो लिटरली मुझे भी सो ही लग रहा है, ज़्यादा खास नहीं लग रहा। कपड़े से भी इतना ही अच्छा लग रहा था, इससे अच्छा मैं कपड़ा ही चेंज कर लेती। 4-5 है ना स्टेपलर से स्टेप पिन करके हो जाता, बट इट्स ओके। आजकल है ना बोहो लुक कुछ ज़्यादा ही है ना ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा चलो ये वाला करके देखते हैं। इससे पहले भी मैंने है ना काफ़ी सारी चीज़ें जो है बोहो लुक में बनाई थी, मतलब इसी टाइप की। तो जिसके अंदर मैंने ना गमले बनाए थे स्पेशली, मैंने स्पेसिफिक मैं बताऊं तो मैंने वही बनाए थे। तो फिर मैंने सोचा उसी टाइप से ना कुछ मतलब करते हैं, तो बन गया। रख लेंगे थोड़े बहुत दिन, फिर कुछ कर लेंगे। दृष्टिदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, इदानीमस्मि संवर्तः सचेतः प्रकृति गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा, जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि ना आरती वगैरह कर लेती हूँ शाम की, तो फिर शाम का खाने की तैयारी करने लग जाती हूँ और टाइम से ही खा लेते हैं खाना, जिससे कि खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर ना रात में दलिया ही बना रही हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना, जैसे कि दलिया हो गई, दाल हो गई, तो ना स्टार्टिंग में मैं पानी थोड़ा कम ही रखती हूँ और उसके बाद में गर्म पानी डालती हूँ और फिर थोड़ी सी देर के लिए गैस पे ना बॉयल आने तक के लिए रख देती हूँ। यहाँ पर मैं तड़का लगा रही हूँ। तड़का वही, अब मैंने ना घी का गैस पे रखना बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाती है और फिर ना तेल ही तेल, मतलब चिमनी भी साफ़ करने में थोड़ा सा आलस सा ही आता है, वो भी साफ़ करनी है मुझे, 1-2 दिन में करूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने तड़का लगा लिया हींग जीरे का, और लाल मिर्ची स्टार्टिंग में भी डाल दी थी मैंने जब बॉईल किया था, लेकिन अभी भी डाल दी है। यहाँ पर मैंने मेथी भी साफ़ कर लिया, मेथी आई थी जो।
आज है नेक्स्ट डे और सुबह सुबह का ही टाइम है। मैं यहाँ पर ना सब्जियाँ रात को ही साफ़ कर ली थी, मेथी भी और पालक भी। और आज है ना हर्षित को स्कूल जाना है और लंच बॉक्स भी लेकर के जाना है, तो मैं अभी थोड़ी सी ना तैयारी कर दे रही हूँ। फिर उसके बाद में झाड़ू पोछा करने के बाद में नहा करके और फिर उसके लिए लंच बॉक्स रेडी कर दूँगी। तो तैयारी का ये है कि मैं ना बेसन के अंदर बेसन के चीले बना रही हूँ बेसिकली। तो बेसन के अंदर मैं ना पालक है और जो भी सब्जियाँ हैं सारी मेरे पास वो सारी डालूँगी। तो यहाँ पर मैं पालक को बारीक बारीक कट कर ले रही हूँ, क्योंकि अगर मैं नहा करके सारे काम करूँगी ना तो फिर बेसन फूल नहीं पाएगा। और सब्जियों के साथ में अच्छा है कि मसाले वगैरह मिल जाएं तो अच्छा है। पानी गर्म हो रहा है, इतनी देर में मैंने सोचा चलो ये वाला काम भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने पालक को बारीक बारीक कट करके डाल दिया था, साथ में मिर्ची काट दी थी एक, और साथ ही आधी ना गाजर डाल दी थी। यहाँ पर मैं टमाटर डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाल दी थी और उसके बाद में मसाले डाल दे रही हूँ। मसाले के अंदर मैंने लाल मिर्ची डाल दी थी, धनिया पाउडर डाल दिया था, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था। और ना जब भी बेसन की कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो उसमें अजवाइन ज़रूर डालती हूँ, तो वो मैंने डाल दी थी। साथ ही मैंने इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया था, पानी डाल दिया था। इसको मिक्स किया है हल्का फुल्का सा, और उसके बाद में ना थोड़ा सा मैं बैटर को ना अलग निकाल दूँगी क्रिशु के लिए, क्योंकि क्रिशु के बैटर में ना प्याज नहीं जाएगा। तो उनको ब्रेकफास्ट में ना, वैसे तो मैंने लड्डू बनाए थे तो वही मैं ना उनको भोग में लगा देती हूँ दूध के साथ में, लेकिन अब चीले बन रहे हैं तो फिर ना सोच रही हूँ कि उनके लिए भी थोड़े बनाई दूंगी दो। तो थोड़ा सा बैटर निकाल दिया, बाकी के बैटर में थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है और इसमें प्याज भी ऐड कर दिए। तो बस इसको ढक करके और मैं नहाने के लिए चली गई थी। उसके बाद में आकर के और मैंने सबसे पहले उसके लिए बनाया था लंच बॉक्स। और ना आज धूप भी काफ़ी अच्छी सी निकली है। बाय द वे अभी मैं बना रही हूँ खाना, भोग की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं आज दाल बना रही हूँ और आलू और गाजर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गाजर को छील करके धो करके और कट कर लिया था, और यहाँ पर थोड़ी सी गाजरों को मैंने ना लंबा लंबा कट कर लिया था। जैसे मैंने गोभी डाल दी थी ना अचार में, ऐसे ही मैंने अभी है ना गाजर भी ऐड कर दिया। इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मैं इस मसाले का है ना भरपूर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि नीचे जो मसाला बैठ जाता है ना उसमें मैं और डाल देती हूँ। अब शायद अब नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि अब मसाला है ना थोड़ा ऐसा ही हो गया है। और यहाँ पर मिर्ची भी आई हुई थी, तो इसको भी मैंने ना मतलब थोड़ी सी गली गली सी और ऐसी हो रही थी, तो मैंने सोचा इसको धो करके और अच्छे से सुखा करके इनकी डंठल वगैरह हटा करके फिर रखूँगी। यहाँ पर मैं सब्जी को छोक रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था, उसके अंदर मैंने जीरा डाला था और साथ में ना हरी मिर्ची और अदरक डाल दी थी, साथ में गाजर डाल करके और मसाले ऐड कर दिए थे, बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और उनको मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद में मैंने यहाँ पर आलूओं को भी ऐड कर लिया है और थोड़ा सा नमक डाल करके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और बस इसको है ना कुक होने के लिए ना ढक करके रख दूँगी। और उसके अलावा मैंने ना दाल बनाई थी, तो अभी मैं दाल में भी है ना तड़का लगा दे रही हूँ। तो दाल बनाते समय मैं उसके अंदर ना थोड़ा पानी कम ही डालती हूँ और फिर बाद में गर्म पानी डाल देती हूँ। इससे दाल है ना जल्दी बॉईल हो जाती है। और तड़के में मैंने ना हरी मिर्ची और जो अदरक होती है ना उसके जूलियंस कट कर लिए थे वो डाले थे, साथ में ना कश्मीरी लाल मिर्ची डाल करके और तड़का लगा दिया था। ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है। यहाँ पर अदरक भी है ना ऐसे गीली गीली और ऐसी हो जाती है ना सर्दियों में, तो उनको ही मैंने अच्छे से धो करके और धूप में लगा रख दिया है, जिससे कि है ना ये जल्दी ख़राब ना हो। यहाँ पर मैंने थाली लगा दी भगवान जी के भोग के लिए, तो बस था भोग लगा करके आऊँगी लड्डू गोपाल जी को। खाना वगैरह ऑलमोस्ट डन ही है और लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगा करके आ गई हूँ। और मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि मुझे इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं ना उनका रिप्लाई करना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे मैं कहीं ना थोड़ी सी स्पिरिचुअल भी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जब मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं और मैं आप लोगों को समझाती हूँ, तो मैं आपको ही नहीं, मैं खुद भी है ना जब मैं डिमोटिवेट होती हूँ तो मैं इसी तरीके की स्टोरीज़ वगैरह जो होती हैं उनको पढ़ती हूँ, कोट्स होते हैं उनको पढ़ती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ। तो इससे मुझे है ना थोड़ा सा अच्छा लगने लग जाता है। और सेकंड थिंग कि मेरे पास है ना कमेंट था कि मैं ना इतनी भगवान की पूजा पाठ करती हूँ लेकिन भगवान मेरी ना बिल्कुल भी नहीं सुनते, मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं करते या ऐसा समथिंग। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक है ना कृष्णा बाई थी जो गांव में रहती थी और उसको सब है ना पगली पगली कहा करते थे, क्योंकि वो कृष्ण के उसमें है ना खोई रहती थी। उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता था, बस वो अपने कामकाज किए, दूसरों के घर पे झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना, ये उसका काम होता था। और सुबह शाम वो अपनी सुई से ना भगवान जी के लिए माला पो करके और भगवान जी को अर्पित करती थी। उसका यही काम था और उसकी यही दिनचर्या थी। और सारे दिन बस वो भगवान के नाम का गुणगान, कीर्तन, ये सब कुछ करती रहती थी।
तो एक दिन है ना सपने में है ना भगवान जी आए और उसको बोले कि तू है ना इस गांव को खाली करके चल जा, क्योंकि कल ये गांव जो है वो डूबने वाला है। तो वो सुबह उठी, उठने के बाद में उसने गांव वालों को सबको बताया ये वाली बात कि ना गांव जो है वो डूबने वाला है, सब लोग खाली करके चले जाओ। लेकिन सबने बोला कि ये तो पगली है, ये तो ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है, इसकी बातों में क्या ही आना। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो अपना सामान वगैरह सब कुछ बटोरा और चलती बनी बैलगाड़ी पे बैठ करके। और जाती रही। जब ना गांव खत्म ही होने वाला था तब अचानक से कृष्ण भगवान की आवाज आई कि अरे पगली माई, तू है ना अपनी सुई तो छोड़ी आई, अब मेरे लिए फूलों की माला कैसे बनाएगी। पगली माई जो कृष्णा बाई के नाम से जानी जा रही थी, वो दौड़ी दौड़ी वापस से ना अपने गांव में गई, अपनी झोपड़िया में गई और वहां पर घास के तिनकों के बीच में फंसी हुई अपनी सुई को लेकर के और आने लगी। जैसे ही वो गांव से बाहर निकली वैसे ही सारा की सारा जो गांव था वो पानी में डूब गया। तो इस तरह से जो बैलगाड़ी चला रहा था उसने बोला कि ये क्या महिमा है, ये क्या है। तो भगवान जो होते हैं ना, ये न केन प्रकरण, मतलब कि भगवान जो होते हैं ना वो अपने भक्तों को बचा ही लेते हैं। और यहाँ पर हमें पता है क्या शिक्षा मिलती है कि जो भगवान हमारी एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं वो हमारी कितनी चिंता करते होंगे। तो आप इस बात को सोच करके परेशान मत होइए कि भगवान आपकी नहीं सुनते हैं, आपकी चिंता नहीं करते हैं। भगवान आपकी एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वो आपकी भी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। बस ये है कि हर चीज़ का एक समय होता है। भागवत गीता में भी लिखा हुआ है कि जब इंसान है ना किसी चीज़ के काबिल हो जाता है ना तभी उसको वो चीज़ मिलती है। समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता है, सब कुछ भगवान ने रच रखा है। और है ना वो कहते हैं ना कि चिंता करने से क्या होगा, चिंतन करिए। आपने ये वाली कहावत तो सुनी होगी कि पाप से भरी बदरिया बरसन लगे अंगार, जो न होते संत जगत में जल जाता संसार। ये वाली कहावत तो आपने सुनी होगी। ये कहावत हमें ये बताती है कि अगर इस दुनिया में अच्छे लोग ना होते, संत जन ना होते, भक्त ना होते, तो ये संसार जो होता है ना वो कब का जलकर राख हो गया होता। जैसे बुढ़िया माई जब तक उस गांव में थी तब तक वो उस गांव का कुछ भी नहीं बिगड़ा, जैसे ही वो बुढ़िया माई उस गांव से निकली वो गांव जो है पूरा की पूरा डूब गया। इसलिए अपने आसपास में अच्छे लोगों को रखिए जो पॉजिटिव रहते हैं और आप मतलब अच्छे हैं, भक्त हैं, कृष्ण भावना भावी जीवन जीते हैं, उनको अपने पास हमेशा रखिए। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको कहा ही है कि पाप से भरी बदरिया बरसन लगे अंगार, जो न होते जगत में संत तो जल जाता संसार। और अभी ना सालक वापस से स्टार्ट हो गए तो वो हल्दी मेहंदी और ये सारी की कटोरी वगैरह बनाना और सब कुछ, तो वही मैं काम आज है ना लेकर के बैठ गई हूँ। मैंने सोचा कि आज मैं ना सारा ही काम निपटा दूँगी, तो बस यहाँ पर वही काम मैं करने लग गई हूँ। और अभी इस व्लॉग को मैं ना इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।